आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों डिब्रीज, कोरेंज और शेरमॉक ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागत संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की, जिससे मेंडल को पहचान मिल पाई। सन 1902 में सटन और बोवेरी ने आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया। उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम्स का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं तथा एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों में के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। यानी जो एक एलील के जो दोनों जीन हैं वो समजात गुणसूत्र में समजात स्थान पर ही रहेंगे, एक ही स्थान पर। सटन और बोवेरी के अनुसार क्रोमोसोम्स युग्म बन जाना यानी गुणसूत्रों का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए गए कारकों या जीन की विसंयोजन का कारण बनेगा। इन्हीं जीन के द्वारा गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। यानी जो गुणसूत्र हैं वे जब समजात गुणसूत्र अलग अलग होंगे तो ये एक जीन को अलग कर देंगे, दूसरा जीन दूसरे समजात गुणसूत्र में अलग चले जाएगा। यानी एक ही युग्म में, एक ही जनक कोशिका में दोनों जीन नहीं जाएंगे, दोनों गुणसूत्र नहीं जाएंगे। हम इसको इस हिसाब से देखते हैं। यदि मान लीजिए एक 4 क्रोमोसोम वाली कोशिका में असूत्री विभाजन और विसंयोजन जब हम देखते हैं तो इससे हम समझ सकते हैं। एक कोशिका है जिसमें 4 गुणसूत्र हैं। ये G1 फेस में ये पतली हैं और G2 फेस में चारों गुणसूत्र प्रकट हो जा रहे हैं। तो ये 4 गुणसूत्र हैं। एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा ऊपर है, एक समजात गुणसूत्र का वो जोड़ा नीचे। तो हम देखते हैं जो समजात गुणसूत्र, मान लीजिए यहाँ पर एक जीन है तो इसी का समजात जीन इसी के शीत में यहाँ पर लगा होगा। यदि इसमें कोई जीन है तो इसका समजात जीन यहाँ पर लगा हुआ। यानी गुणसूत्र जो हैं हमेशा होमोलोगस यानी समजात में ही एक साथ जुड़े होंगे। यानी 23वां जोड़ा है 23वां जोड़े के साथ जोड़ा बनाएगा, पहला जोड़ा है पहला जोड़े के साथ बनाएगा, दूसरा जोड़ा है दूसरा जोड़े के साथ बनाएगा। और उन्हीं में जो जीन है वो समजात स्थानों पर पाए जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट में कि एनाफेज में यानी मियोसिस फर्स्ट जो है या उसके पश्चावस्था में क्या होता है कि इसमें 2 कोशिकाएं बन जाती हैं और मियोसिस सेकंड के बाद इसमें 4 कोशिकाएं, अंत में 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। यहाँ हमने कोशिका अलग नहीं दिखा रखे हैं, इसमें देख लेंगे। तो जो ये जोड़े हैं, जब ये गुणसूत्र हैं, ये समजात गुणसूत्र का जोड़ा, ये समजात गुणसूत्र का जोड़ा, तो ये मियोसिस फर्स्ट में एक गुणसूत्र ये वाला और एक गुणसूत्र वाला अलग चले जाएंगे और इसी प्रकार एक गुणसूत्र और एक गुणसूत्र अलग हो जाएंगे। यहाँ पर मियोसिस या एनाफेज सेकंड में हम देख रहे हैं तो 2 समजात गुणसूत्र हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तो आप देखेंगे कि जब जो जनन कोशिकाएं हैं यानी गैमेट्स हैं, जब वो बनती हैं तो हम देख रहे हैं एक 4 कोशिकाएं, चारों कोशिकाएं अपने आप अलग अलग हो गई हैं। अब इनमें जो जीन स्थित हैं, चाहे वो लंबाई का जीन हो, पौधे की लंबाई का जीन हो या बौनेपन का जीन हो, वो सब अलग अलग, यानी लंबाई का जीन इसमें है तो बौनेपन का जीन इसमें हो सकता है, ठीक है, समजात वाले में होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं। अब ये है कि अब जिस प्रकार से जो जीन के मिलने से युग्म बनाने से जिस प्रकार गुण निश्चित होते हैं, उसी प्रकार से ये समजात गुणसूत्र जब आपस में मिलेंगे तो उसी प्रकार से जो गुण ये भी उसी प्रकार से जोड़े बनाकर गुण मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। यानी इसी कारण से ये मेंडल के नियमों का पालन करते हैं क्रोमोसोम्स भी। तो इसलिए इसे मेंडल जो आनुवंशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत कहा जाता है कि जो आनुवंशिकता है वो गुणसूत्र के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाई जाती है और उसमें जो यूनिट है, इकाई है, वो जीन ही होता है। धन्यवाद।